गए तो महाराज दोनों में झगड़ा हो रहा था, हम बड़े हम बड़े हम बड़े। महादेव जी ने कहा कि जो मेरे इस ज्योतिर्लिंग का पार खोज लेगा, यानी ज्योतिर्लिंग एक ऊपर की तरफ, यानी जितना ज्योतिर्लिंग आसमान की तरफ है उतनी ज्योतिर्लिंग की गहराई धरती पर है नीचे की तरफ, यानी इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है ये ज्योतिर्लिंग। महादेव जी ने कहा एक काम करो, हम तय करेंगे कि कौन बड़ा है। तो जो इस ज्योतिर्लिंग का छोर प्राप्त कर लेगा, जो इस ज्योतिर्लिंग का अंत प्राप्त कर लेगा, वही सबसे बड़ा होगा। तब ब्रह्मा जी को पूछा गया कि तुम कहाँ जाओगे? बोले हम ऊपर की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ। पता लगा कर आएंगे कि शिवलिंग कहाँ से आया है। और भगवान विष्णु ने कहा तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम शुकर हैं। शुकर अर्थात वराह का अवतार भगवान ने ले रखा है, और वराह की जो सूंघने की शक्ति होती है वो बड़ी तीव्र होती है। तो भगवान विष्णु ने कहा हम सूंघते सूंघते नीचे चले जाएंगे, क्योंकि धरती के अंदर जाएंगे तो पता लगा लेंगे कि शिवलिंग का अंत कहाँ है। तो भगवान विष्णु तो नीचे चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर। अब ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हमारा 10,000 वर्ष बीत गए, लेकिन अंत ना मिले। तो वहीं से ही एक केतकी का पुष्प, केतकी का पुष्प होता है महाराज, जैसे भुट्टा होता है ना, मक्की होती है, मक्की के दाने जैसा केतकी का पुष्प होता है। और जो केतकी का पुष्प था महाराज, वो लुढ़कता लुढ़कता नीचे आ रहा था। अब ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को रोका कि रुको रुको, कहाँ जा रही हो? केतकी ने कहा महाराज बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले पहले आप बताइए आपकी क्या समस्या है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तुम तो इतनी ऊपर से लुढ़कती हुई आ रही हो, तुम्हें तो पता होगा शिवलिंग का अंतिम छोर कहाँ है। केतकी ने कहा महाराज मैं भी इसी दुविधा में हूँ, मैं भी ऊपर से आ रही हूँ। जब मैंने इस ज्योति को देखा तो मैं भी इसका अंत नहीं देख पाई। सोचा कि नीचे जाकर देखूंगी तो नीचे मिल जाएगा, लेकिन लुढ़कती हुई आ रही थी तो अंत ही नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी को एक युक्ति आई। ब्रह्मा जी ने छल करने की सोची। ब्रह्मा जी ने केतकी को कहा कि केतकी क्या सच में तुम इसका पार नहीं पा पाई? बोली महाराज इसका कहीं अंत नहीं है। बोले तुम मेरा एक काम करोगी? बोली महाराज बोलिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरे साथ भगवान विष्णु और महादेव जी के पास चलना, और जब वो तुमसे पूछे कि क्या ब्रह्मा जी ने अंत पा लिया, तो तुम ब्रह्मा जी की तरफ से गवाही दे देना और कह देना कि ब्रह्मा जी ने अंत पा लिया, यानी झूठ बोल देना। केतकी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। अरे मुझे भारी नरक भोगना पड़ेगा, कोई हमें मंदिर में भी स्वीकार नहीं करेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा सोच लो, अगर तुमने मिथ्या कहा, झूठ बोला, तो मैं तुम्हें सभी पुष्पों की रानी बना दूंगा, क्योंकि सभी पुष्प फूल जितने भी फल हैं पेड़ पौधे वो मैंने बनाए। अब जिसको इतना बड़ा पद दे दिया जाए महाराज, तो उसको तो लालच आ ही जाएगा। केतकी ने कहा ठीक, जब मैं विष्णु से मिलूंगी, महादेव जी से मिलूंगी, तो मैं कह दूंगी कि आपने इस लिंग का अंत पा लिया है। अब केतकी को मना लिया। अब आगे चलकर मिली गाय। अब गाय भी महाराज धरती की तरफ आ रही थी। अब ब्रह्मा जी मिले गाय से। अब ब्रह्मा जी ने गाय से पूछा कि तुम भी तो ऊपर स्वर्ग से आ रही हो, तुम तो साक्षात कामधेनु हो, तो तुम्हें तो कम से कम ये पता होगा कि शिवलिंग का अंत कहाँ है। गाय ने कहा महाराज मैं भी आज तक इस अंत को नहीं प्राप्त कर पाई। ब्रह्मा जी को फिर से युक्ति आई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरा एक काम करोगी? बोली महाराज बोलिए। बोले महादेव जी के समक्ष जब जाओगी तो कह देना ब्रह्मा जी ने पार पा लिया, ब्रह्मा जी को अंत मिल गया। गाय ने कहा ब्रह्मा जी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा सोच लो, तुम्हारे अंदर 33 कोटि देवी देवता बिठा दूंगा, सब तेरी पूजा करेंगे, हर जगह तेरा पूजन होगा। अब गाय भी लालच में आ गई कि सब जगह मेरा पूजन होगा तो एक झूठी तो बोलना है। तब से महाराज 2 गवाह की परंपरा है। आप कोर्ट में जाइए, कोई केस चल रहा हो तो
तो एक गवाह से बात नहीं बनती, दो दो गवाह की आवश्यकता पड़ती है ना। तो परंपरा वहीं से आई है। अब ब्रह्मा जी को तो छोर नहीं मिला, तो गाय को और केतकी को दोनों को लेकर कहाँ गए? महादेव जी के यानी उनके साकार रूप के पास गए। अब इतने में भगवान विष्णु भी ऊपर आ गए। भगवान विष्णु को तो नहीं मिला कुछ भी, अंत ही नहीं मिला। वापिस लौट कर आए। महादेव जी ने दोनों से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा, क्या तुम अंत को प्राप्त कर पाए? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं मिला, मैं खूब नीचे गया, खूब अंत में गया, लेकिन मुझे इसका अंत प्राप्त नहीं हुआ। तब भगवान ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, तो इसका मतलब मैं बड़ा हूं। महादेव जी ने पूछा, क्यों? बोले, मैंने इसका अंत प्राप्त कर लिया। महादेव जी ने कहा, तो विश्वास कैसे करूं? बोले, दो गवाह लेकर आया हूं। पहला केतकी। बोले, केतकी से पूछ लो। केतकी से महादेव जी ने पूछा तो केतकी ने मिथ्या कह दिया, झूठ बोल दिया। हाँ, मैंने देखा है, ब्रह्मा जी ने अंत पा लिया। फिर गाय आई महाराज। गाय ने भी कह दिया, हाँ ब्रह्मा जी ने अंत पा लिया। ब्रह्मा जी सर्वोपरि है, ब्रह्मा जी पूजनीय है, और महादेव जी तो महाराज अविनाशी, भविष्य को जानने वाले। और जैसे ही भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे, तिलक विलक लगाने लगे, उसी समय महादेव जी ने त्रिशूल उठा लिया और त्रिशूल उठाकर ब्रह्मा जी के मुख को काट दिया। और उसी मुख को काट दिया जिस मुख से मिथ्या बोला था। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4, चतुरानन। लेकिन उनके कितने मुख दिखाई देते हैं? 3। और जिस मुख से झूठ बोला था उसी मुख को भगवान महादेव जी ने काट दिया था। और जैसे ही ब्रह्मा जी के मुख को काटा तो ब्रह्मा जी क्षमा याचना करने लगे महादेव जी से कि मुझसे बड़ी गलती होगी, झूठ बोला। तब केतकी और गौ माता भी चरणों में गिर गई कि हमने भी मिथ्या बोला, हमने भी झूठ बोला। तब महादेव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि इस पूरे युग में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। आप देखिए, पुष्कर के अलावा ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती। आरती में है ब्रह्मा जी बस, बाकी और कहीं नहीं। भगवान विष्णु को भी अलग से आरती मिल जाएगी, ओम जय जगदीश। भगवान शिव की भी आरती मिल जाएगी, लेकिन ब्रह्मा जी की आरती है कहीं पर? नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी को महादेव जी ने श्राप दिया, उस ज्योति ने श्राप दिया है। ब्रह्मा जी को तो श्राप दे दिया कि तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी, घर में भी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी बिलखने लगे, रोने लगे। तब केतकी की बारी आई। केतकी को कहा कि तुमने मिथ्या कहा, झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरी पूजा में तुम्हारा कभी प्रयोग नहीं होगा। महादेव जी की पूजा में कभी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। महादेव जी के लिंग पर कभी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, वो श्रापित है महादेव जी के माध्यम से। अब गौ माता की बारी है, गौ माता को श्रापित किया गया। तो श्राप देकर गौ माता को कहा कि आपने जिस मुख से झूठ बोला है, इसी मुख से आप समाज के झूठी पतलों को खाएंगी, आप दर दर की ठोकरें खाएंगी, आपको भोजन देने वाला नहीं मिलेगा। ब्रह्मा, केतकी और गाय, इन तीनों को श्राप दिया। और जैसे ही तीनों पश्चाताप करने लगे, खूब रोए महाराज, महादेव जी की स्तुति करने लगे, तब महादेव जी तो है ही आशुतोष, प्रसन्न होकर फिर तीनों को पुनः वरदान दिया। ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि तुम्हारी पूजा तो नहीं होगी, परंतु यज्ञ में तुम्हारी अगर वेदी बना दी जाए तो वो यज्ञ सफल हो जाएगा। और जिस भी यज्ञ में ब्रह्मा जी की वेदी नहीं होगी, वो यज्ञ कभी भी पूर्ण माना नहीं जाएगा। ये ब्रह्मा जी को वरदान दिया। और जो वेदियां बनाई जाती है ना किसी भी यज्ञ में, किसी भी अनुष्ठान में, तो ब्रह्मा जी की वेदी जरूर बनाई जाती है ताकि उस यज्ञ का पूर्ण फल मिले। तो ये वरदान दिया। केतकी के पुष्प को क्या वरदान दिया कि तुम मुझ पर तो नहीं चढ़ सकती, परंतु मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों में जो मेरा दरबार है, देखा होगा आपने फूलों से सजाया जाता है दरबार, तो वो केतकी के पुष्प से ही सजाया जाएगा।
तो बाबा भोलेनाथ का जो दरबार होता है वो केतकी के पुष्पों से सजाया जाता है ज्योतिर्लिंगों में। तो ये वरदान दिया, और गाय को ये वरदान दिया कि भले ही तुम्हारा मुख झूठा है, लेकिन अगर कोई मन सच्चे भाव से इस मुख से प्रथम रोटी जो तुम्हें खिलाएगा, प्रथम भोजन जो तुझे कराएगा, तो उससे ब्राह्मण भी संतुष्ट होगा और साक्षात पितृ भी संतुष्ट होंगे और 33 कोटि देवी देवता भी संतुष्ट होंगे। तो गाय अब आपने देखा होगा कलयुग में दोनों काम करती है, जूठन भी खाती है, देखा है ना, किसी की जूठी पतले पड़ी हो तो। और इस दुनिया में सबसे समझदार अगर कोई पशु है तो गाय है। भैंस की भी मोटी बुद्धि है, लेकिन गाय की इतनी समझदार होती गाय। परंतु जो कि श्रापित है, इसलिए वो जूठा भोजन ग्रहण करती है, अपने मुख को जूठा करती है। लेकिन जब हम उनको रोटियां देते हैं या प्रथम रोटी खिलाते हैं, तो उस रोटी से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और 33 कोटि देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो ये वरदान महादेव जी ने तीनों को दिया है।